ऑरेंज टी शर्ट आईशोर बना हुआ हाउस में और लगातार स्पीकर इसको लेकर ऑफेंडेड फील कर रहे हैं। स्पीकर ने कल नियमन आप लोगों को दिया था, फिर भी टी शर्ट। देखिए, यही शोर कर करके 2019 में कांग्रेस जेएमएम की जैसे सरकार बनेगी 1932 को मैं लागू करूंगा। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का वक्तव्य है। और झारखंड की जनता को झूठे वादे करके सत्ता में काबिज हुई। और अभी एक हफ्ता पहले आप लोग देखे होंगे कि सरकार ने नियोजन नीति लाया और नियोजन नीति में जो 1932 की बात करके सत्ता को हासिल किया और 32 इसमें नियोजन से कोई लेना ही देना नहीं है, खतियान का कोई लेना देना नहीं है। जो पूर्व में रघुवर दास की सरकार ने कम से कम झारखंड के हर एक जिला को 10 साल के लिए रिजर्व किया था, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड नौकरी के लिए, वो भी ये सरकार हटा दी। जेपीएससी जो कर रहा है वही कर रही है। तो इसका मतलब है कि झारखंड के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, और झारखंड के लोगों का कोई गलत डिमांड तो है नहीं। झारखंड अलग राज्य की परिकल्पना ही इसीलिए हुई थी कि झारखंड अलग राज्य होगा। यहाँ के मूलवासी, आदिवासी जो यहाँ के लोकल हैं, उनको 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी मिलेगी। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने नौजवानों के साथ, यहाँ के मूलवासी के साथ, यहाँ के भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और जो कम से कम रघुवर दास जी ने 1985 एक कट ऑफ डेट रखा था, तो मुख्यमंत्री सदन में आके बोले कि हम 85 के जगह हम 70 रखना चाह रहे हैं, 80 रखना चाह रहे हैं, 50 रखना चाह रहे हैं, क्या 2023 रखना चाह रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि 2016 के पहले का नियोजन नीति जो भारतीय जनता पार्टी के समय रघुवर दास ने जो बनाया था, आप उसी को लागू कर रहे हैं। तो मेरा केवल यही कहना है कि लौट के बुद्धू घर को आए। इतना दिन 3 साल 3.5 साल ड्रामा करने का क्या जरूरत था? यहाँ के नौजवानों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का क्या जरूरत था? आज जिनका एज 3 साल पार हो गया, वो नौजवान का भविष्य कहाँ जाएगा? तो सभी विषयों पर हम लोग लगातार सभी माननीय सदस्य मुख्यमंत्री का वक्तव्य लेना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री सदन से भाग रहे हैं। ये ऑरेंज टी शर्ट, भानु जी आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो ऑरेंज टी शर्ट है तो इसी का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने अभिव्यक्ति कर रहे हैं इसको टी शर्ट पर लिख के मना किया था। नहीं, आप स्मरण कीजिए 2016 से लेकर के 2019 तक आज जो माननीय अध्यक्ष हैं वो भी उस दिन विधायक हुआ करते थे और ये 1932 आधारित खतियान स्थानीय नीति लागू हो, ये उनका भी डिमांड होता था और हाउस के अंदर भी वो जाते थे। आज जो हम लोगों को सदन के अंदर नसीहत दे रहे हैं टी शर्ट उतारने के लिए, कई ऐसे विजुअल आप लोगों के पास भी होगा, सदन के अंदर भी वो प्रॉपर्टी के रूप में है कि सारे के सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक वो पहन करके जाते थे और 3 साल तक सदन नहीं चलने दिया। और जो 1932 की बात करते थे वो 90 साल पीछे की बात करते थे, आज 90 साल आगे आकर के वो खड़े हो गए, तो स्वाभाविक रूप से उन पर सवाल खड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये चिट्ठी क्या दिया था? चिट्ठी आपने एक चिट्ठी है, चिट्ठी क्या था? चिट्ठी क्या चिट्ठी था? चिट्ठी क्या था उसमें आप लोगों ने जाके दिया है क्या? उसमें कुछ विरोध दर्ज करवाया, प्रोटेस्ट किया, क्या किया? देखिए, हम लोगों ने स्पीकर साहब को कहा है कि आप याद कीजिए, आप अगर 2016 से लेकर के 2019 के बीच में नहीं जाना चाहते हैं तो 11 नवंबर 2022 का फुटेज आप निकालिए। जिस दिन 1932 का एक दिवसीय सत्र आपने आहूत किया था, उस दिन मुख्यमंत्री के चेयर के आगे 1932 का रुमाल लगा हुआ था, संसदीय कार्य मंत्री के चेयर के आगे 1932 का रुमाल लगा हुआ था। शिक्षा मंत्री जी अपने कंधे पर 1932 का और सारे मंत्री और सारे विधायक 1932 का गमछा लेकर के आए थे। उस दिन ये नियमन कहाँ गया था? एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा अगर आप करेंगे और सोचेंगे कि भाजपा के विधायक चुप रहे, तो हम चुप रहने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे कि आप जो अपना कुर्सी थोड़ा सा टेढ़ा किए हुए हैं सत्ता पक्ष में, वो कृपया करके निष्पक्ष की भूमिका में आप रहें। आपका सहयोग करने के लिए विपक्ष तैयार है। सचिव को यही लिख के दिए हैं। सचिव को जो आप लोग जितना बात बोलना था हम लोगों ने आपको बताने का काम कर दिया है। पत्र आप लोगों को हासिल हो जाएगा।
प्रोटेस्ट चलेगा ये? अभी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है और कार्य मंत्रणा समिति के बैठक के बाद हम लोग अभी बैठेंगे भाजपा एनडीए दल के विधायकों का। उसके बाद हम लोग कल क्या करेंगे, कल के बाद। ठीक है। ये भानु प्रताप शाही साफ तौर से इनका मानना है कि अभी जब ये टी शर्ट पहन के आ रहे हैं तो इसका जो है विरोध हो रहा है, लेकिन यही नियमन उस वक्त क्यों नहीं आया था जिस दिन जो है हिस्टोरिक डे बता रही थी सरकार, और उस दिन लोगों ने जो है पट्टे डाले हुए थे 1932 लिखा हुआ, या लोग रुमाल लेकर आए थे। तो उस वक्त जो है ये डायरेक्टिव्स और ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्यों नहीं आए थे, ये सवाल जो है विपक्ष की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। झारखंड विधानसभा में लगातार 4 दिनों से चला रहा गतिरोध नियोजन नीति को लेकर बरकरार है। हाउस के शुरू होते ही ऑपोजिशन के जो एमएलएज हैं वो बेल में पहुंच जाते हैं, जोरदार नारे लगाते हैं, और जाहिर तौर पे जो प्रोसीडिंग होता है क्वेश्चन आवर का प्रोसीडिंग वो कभी वॉश आउट होता है, और वॉश आउट होने का जो सिलसिला है वो आज भी जारी रहा। हालांकि कुछ देर प्रश्नकाल संभव हो पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहन के बीजेपी के एमएलएज आते हैं जिस पर स्लोगन्स लिखे रहते हैं। इस पर हर तरह की बातें हुई कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो है स्पीकर का एक जो है नियमन भी आता है, यानी उनका जो है डायरेक्टिव आता है कि आप टी शर्ट पहन के हाउस में नहीं आएंगे, और उसको आज वायलेट किया बीजेपी के एमएलएज ने। फिर से एक बार वो टी शर्ट पहन के गए थे और जिस पर स्लोगन्स लिखे हुए थे। अब इस पर जो है उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कहा है कि अगर स्पीकर के बातों को आप वायलेट कर रहे हैं तो इस पर जो है कहीं न कहीं उनका जो मूड है वो उखड़ा हुआ दिखा, और लगातार जो है बेल में कभी नारेबाजी विपक्ष के विधायक करते रहे और कभी वो बैठकर एक्रोबेटिक्स भी दिखाते रहे, नीचे झुकते थे। तो ये तमाम जो है यहाँ पे गतिविधियां होती रही। विपक्ष का साफ तौर से सवाल है कि 1932 आधारित खतियान यानी लैंड रिकॉर्ड्स के आधार पर नियोजन नीति पहले क्यों हाउस से रेटिफाई किया गया, जो कि हाईकोर्ट में जाकर स्टैंड नहीं कर पाया। और अब सरकार की नीयत क्या है, क्या वाकई जिस तरह से उस मुद्दे पे उसने माइलेज लिया है, तो क्या वाकई अभी भी उसकी मंशा है कि 1932 आधारित नियोजन नीति ही बनाया जाए? तो अगर ऐसा है तो फिर जब रिक्रूटमेंट ही हो जाएगा, 60-40 का जो नया फॉर्मूला इजाद किया है गवर्नमेंट ने, यानी जो ऑफिसर्स में यानी जेपीएससी जो नियम को फॉलो करती है, अगर उसको जेएसएससी भी फॉलो करती है, तो जाहिर तौर पे यहाँ के जो स्थानीय लोग जो यहाँ के डोमिसाइल हैं उनको जो रिजर्वेशन मिलता था उससे वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे, उससे वो वंचित रहेंगे। और ये सवाल बार बार जो है विपक्ष उठा रही है कि आखिर ये फॉर्मूला क्यों 60-40 नहीं चलेगा। यहाँ पे सरकार को पहले ये बताना चाहिए कि उनके पहले का पॉलिसी क्यों गिर गया। बार बार जो है सरकार इस मुद्दे पे फ्लिप फ्लॉप क्यों करते रही। जब 1932 का मांग उठा था तो मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि ये कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, और उसके बाद जब लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस की सिचुएशन अपीयर हुई तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने ये पॉलिसी ले आया ताकि यहाँ के लोगों के जो समर्थन है, उनका जो विश्वास है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उसको जीता जा सके। तो ये लगातार पॉइंट आउट बीजेपी कर रही है। हाउस में पेंडिमोनियम जो है लगातार बरकरार है, और नारेबाजी और जो यहाँ पे रुकावट है वो देखने को लगातार मिलता है। हाउस अडजर्न होते रहता है। इसको लेकर एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी रखी गई है, और ये सवाल अब विपक्ष की तरफ यानी रूलिंग पार्टी की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि अगर स्पीकर के बातों को अवॉइड नहीं किया जा रहा है, उनके डायरेक्टिव्स को अवॉइड नहीं किया जा रहा है, तो इस पर एक्शन होना चाहिए। यानी जमकर एक्शन दिख रहा है पक्ष और विपक्ष के बीच, और मुद्दा जो है वो नियोजन नीति तो है ही है, ऑरेंज टी शर्ट भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।